खांसी से शुरू हो रही है भाई, थोड़ा सा ध्यान रख सेहत अपनी। हाँ, देखने वाला तो नहीं है, समझेंगे यार कि खांसी से स्टार्ट करते हैं कहानी पूरा भाग। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं काम कर रहा था उसको शेयर बंद की। और ये मैंने ना इसी ना जूम के अंदर मैसेज पेस्ट की है, तो ये भी साथ में ना इंट्रो में बता दिया इसी। हाँ, पाइथन का। रिकॉर्डिंग दोनों स्टार्टों पे स्टार्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उजैर है। मैं पीआईसी प्रोग्राम बैच 62 क्वार्टर वन का स्टूडेंट हूँ। और मैं बैचलर्स कर रहा हूँ इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। हम पीआईसी प्रोग्राम में अप्लाइड जेनेटिव एआई का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने पाइथन पढ़नी है। तो हम अब पाइथन के सेकंड पार्ट में इंटरमीडिएट पाइथन पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम ऊप को लेके चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पाइथन ऊप के दो कॉन्सेप्ट समझे थे, जिसमें हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर और सेल्फ पैरामीटर के बारे में। ओके। उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लास को, एक और चीज आती है क्लास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे से, एक और चीज आती है, एक और कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा, वो है क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल। कि ये क्या चीज है, मैं इसको ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ। या फिर इसको बाद में कर लें, पहले कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट कर लेते हैं, चलें। इसको, ये टॉपिक जो है ये हम कंस्ट्रक्टर समझने के बाद करेंगे, ठीक है। लेकिन ये मुझे याद जरूर करवाना है कि ये भी करवाना है। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर आर जनरली यूज फॉर इंस्टेंटिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। मीन्स के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है, मीन्स कि उसको वैल्यूज को असाइन करने के लिए। जो हम वैल्यूज लिखते हैं ना, कल हमने लिखा था, वो हमारी कल की फाइल बनी होगी यहाँ पे, देखें। तो कल, ये रही फाइल कल की। इसको हम बैक स्पेस कर लेते हैं, इसकी तो जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये देखें, ये है हमारा कंस्ट्रक्टर इनिट के नेम से, ठीक है। ये इसकी क्या, इसका क्या मकसद हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि जो वैल्यूज हमने यहाँ पे दी है ना, ये इन वैल्यू को इनिशिएट करता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसे खुद ब खुद इन वैल्यूज को असाइन कर देता है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हम कभी भी इसको कॉल नहीं कर रहे। ये खुद ब खुद उन वैल्यूज को इंस्टेंटिएट कर रहा है जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यही इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है। आर जनरली यूज फॉर इंस्टेंटिएट, मुझसे वर्ड बोला नहीं जा रहा, इंस्टेंटिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज, कि इसका टास्क होता है इनिशियलाइज करना, मींस के वैल्यूज को असाइन करना। मैंने आपको अभी बताया कि जो हम वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं ना, जो ये एट्रीब्यूट्स हैं या हम डाटा मेंबर्स कहते हैं, जो मर्जी आप कह लें, तो ये इन वैल्यूज को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इनिशियलाइज कर देता है, मीन इन वैल्यूज को उस ऑब्जेक्ट को असाइन कर देता है, ठीक है, इन वेरिएबल्स को। अच्छा, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट टास्क ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज असाइन वैल्यूज और असाइन वैल्यूज टू द डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। मींस के जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उनकी वैल्यूज को असाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है। इन पाइथन द इनिट, जो हम इनिट यूज करें, द इनिट मेथड इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। मींस के इन पाइथन, पाइथन में हम इस चीज को, इनिट मेथड को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इसको हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इज ऑलवेज कॉल्ड, कि ये हमेशा कॉल हो जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कि जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ये हमेशा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसको आपको कभी भी कॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम इन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हमने इन फंक्शन को चेक करना है कि क्या हो रहा है, तो हम यहाँ पे अगर ड्राइविंग को कॉल कर रहे हैं, लोडिंग को कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसको हमने कभी भी कॉल नहीं किया, इसके हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, डायरेक्ट जो इसके पैरामीटर है उसको एक्सेस कर रहे हैं। देखिए कलर इसका पैरामीटर है ना, तो हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर रहे हैं, हम कभी भी इसको कॉल नहीं कर रहे। तो ये क्या हुआ, ये एक कंस्ट्रक्टर है जो हमारी हमें हमारी हमारी जो ऑब्जेक्ट है उनको वैल्यू असाइन कर देता है ऑटोमेटिकली जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके। आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेथड यूज टू सेट अप और प्रिपेयर एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। वही बात की है कि इनिशियलाइज करने के लिए, मीन्स कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनिशियल चीजें जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं वो प्रिपेयर करके देता है। थिंक ऑफ अ कंस्ट्रक्टर लाइक अ वेलकम किट यू गेट व्हेन यू चेक इनटू होटल, कि आप इसको इस तरह ले सकते हैं जैसे आपको वेलकम किट मिलती है जब आप होटल के अंदर जाते हो। द होटल स्टाफ गिव्स यू एवरीथिंग यू नीड फॉर यू स्टे, कि वो
आपको हर चीज देते हैं जो आपको रहने के लिए जरूरत होती है। इसी तरह कंस्ट्रक्टर हमें वो हर चीज प्रोवाइड करता है जो एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो चीज हमें जरूरत होती है ना, वो हर चीज हमें प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टर जो होता है। सच एज टोवल वाटर, यहाँ पे टोवल वाटर की एग्जांपल दी हुई, वहां पे आप एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल ले लें। ये वाले एट्रीब्यूट्स ये हमें प्रोवाइड करता है कि एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा खुद ब खुद। सिमिलरली द कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड्स ऑल दी वैल्यूज, ठीक है, ऑल दी वैल्यूज और सेटअप इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्ट नीड्स व्हेन इट इज क्रिएटेड। सेंस बनी इस चीज की एग्जांपल से कि जैसे हमें एक होटल रूम में जाते हैं वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं कि आपको रहने के लिए ये चीजें चाहिए ना, तो इसी तरह ऑब्जेक्ट को बनाते हुए तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमें सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर देता है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये वैल्यूज चाहिए, मतलब उनको वैल्यू असाइन कर देता है। यहाँ तक क्वेश्चन हो किसी का? क्लियर है। अच्छा, in Python the constructor init method whenever you create new object the method दे लिखा हो, in Python the constructor is the init method, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि इस मेथड को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। whenever you create a new object, जब भी आप एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे this method is automatically call, कि ये हमेशा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा to assign values to the object, कि ऑब्जेक्ट को वैल्यूज असाइन करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट जो it's like a set of instruction for the object to get ready for use, कि एक तरह एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ऑब्जेक्ट को आप यूज करने के लिए रेडी हो। मीन्स कि अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो उसे वैल्यूज असाइन नहीं होंगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर यूज होता है वैल्यूज को असाइन करने के लिए, एक कंस्ट्रक्टर वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज होता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल एक और ले लें, पहले भी हमने एक ले लिया टॉवल वाली, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन यू आर ड्राइविंग, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू कार। फॉर एग्जाम्पल आप एक कार बना रहे हो, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। व्हेन द कार इज मेड, जब हम कार बनाने लगे, यू वांट टू गिव इट सम इनिशियल इन्फॉर्मेशन, आप उसको सब इनिशियल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो बनाने से पहले, कि इस कार का कलर ये होगा, इसका मॉडल ये होगा, इसका फ्यूल लेवल ये होगा। मीन्स कि अभी आपने कार बनाई नहीं है, आप वैसे ही एक रफ आइडिया दे रहे हो कि इसका ये कलर हो सकता, ये कलर बनाना है मैंने, कलर ये देना है इसको, इसका मॉडल ये होगा, इसका फ्यूल ये होगा। The constructor handles this by initializing this value, एक कंस्ट्रक्टर इस चीज को हैंडल करता है इन उन वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हुए, इन वैल्यूज को उस ऑब्जेक्ट को देते हुए, ठीक है। ये वही लिखी हुई है, क्लास कार बनाई है, एक कंस्ट्रक्टर यूज किया हमने इनिट का, उसमें हमने पैरामीटर्स दिए कलर मॉडल फ्यू, ये हमने पैरामीटर्स नीचे भी दे लिए हैं, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें वैल्यूज दी हैं। इस कोड में तो किसी को इशू नहीं है ना, ये कोड बिल्कुल सेम पीछे वाला लिखा हुआ है। बस वहां पे हमने क्लास किसकी बनाई थी, कार की बनाई थी आई थिंक सो, वहां पे, हाँ वहां पे भी कार की बनाई है। तो सेम ही उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका एक्शन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्लियर हुआ? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जी क्लियर है। अच्छा, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। ये की पॉइंट्स लिखे कि इनिशिएट करता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और कस्टमाइजेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, कस्टमाइजेशन के लिए कैसे यूज होता है? अगर हम कंस्ट्रक्टर ना बनाए, हम कंस्ट्रक्टर के बगैर ही क्लास बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर के बगैर भी क्लास बन जाती होती है, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, कि बार बार लिखना ना पड़े। कंट्रोल C। कल जैसे मैंने कहा था ना, एक होती है स्टैटिक क्लास और एक होती है डायनेमिक क्लास, ऐसे ही है। जब भाई मुस्तफा ने हमें क्लास काम चेक करवाया था, तो मैंने क्लास बनाई कार की और इसमें मैं वैल्यूज दे रहा हूँ। कलर इज इक्वल्स टू रेड, सेल्फ नहीं यूज करेंगे फिर आप, ठीक है। और इसका मॉडल, मॉडल की वैल्यू देते हैं, मॉडल 2000, और ये वैल्यू तो 2024 ऐसे ही आएगी। और कंपनी नेम दे लेते हैं, ये होगी कंपनी नेम, कंपनी नेम होंडा, ओके। ये हमने क्लास बनाई, इसके एक्शंस नहीं बना रहा मैं, हमने सिर्फ इसी पे देखना है क्लास के एट्रीब्यूट्स दिए हैं। इससे हम अब एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कार वन का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। इसका C छोटा कर लेते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और मैंने कार क्लास को कॉल कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसके ना प्रिंट कलर कर लेता हूँ, कलर और मॉडल, कंपनी नेम। वाई थ्रो एरर कह रहा है पाइथन और डॉट, ठीक है। तो ये तीनों
चीजें सेम टू सेम प्रिंट होगी। लेकिन यहाँ पे ना ये इस क्लास को स्टैटिक क्यों कहते हैं? देखिए, अगर मैं इससे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ना, मैं कार वन से इस कार क्लास से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कार टू क्रिएट करता हूँ, कार टू, CAR 2, ठीक है, और उसमें कार क्लास को दोबारा कॉल करता हूँ। तो अगर मैं इसके भी कलर वगैरह प्रिंट करवाऊंगा ना, तो इसके भी कलर सेम आएंगे। हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज नहीं दे सकते, पहले हम यहाँ पे वैल्यूज देते थे ना, अब हमें इसने यहाँ पे वैल्यू देने नहीं देनी। देखिए, मैं अगर यहाँ पे रेड दूं तो उसने ऐड दे दिया कि इट टेक्स नो आर्गुमेंट, कि ये आर्गुमेंट नहीं लेगा। यहाँ पे आर्गुमेंट आ रहे थे कंस्ट्रक्टर की वजह से, कंस्ट्रक्टर की वजह से हमारी एक डायनेमिक क्लास बन रही थी। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करोगे तो ये सिंपल क्लास है। सिंपल क्लास है मीन्स कि इससे आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उनके एट्रीब्यूट सेम रहेंगे। उनका कलर रेड रहेगा, उनका मॉडल 2024 रहेगा, उनका कंपनी नेम होंडा रहेगा, ठीक है। उनके एट्रीब्यूट्स ये वाले सेम रहेंगे, किसी के लिए भी ऑब्जेक्ट के लिए चेंज नहीं होंगे। ये देखिए, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखें रेड 2024 होंडा, रेड 2024 होंडा। देखें, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ये कार टू है, कार वन है। लेकिन जब हमने कंस्ट्रक्टर से बनाया था, जब हमने यही काम कंस्ट्रक्टर से किया था, देखें मैं यही काम कंस्ट्रक्टर से किया है, तो ये नीचे वाला मैंने कमेंट आउट नहीं किया, सॉरी। तो यही काम आप कंस्ट्रक्टर से देखिए, यही काम हमने कंस्ट्रक्टर से किया है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसकी लोडिंग लोडिंग वाला भी चेंज हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टर से हम जो क्लास बनाते हैं वो होती है डायनेमिक क्लास। डायनेमिक क्लास मीन्स है चेंजिंग। वो हर बार जितने उसके ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यूज, उसके ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी डिफरेंट होगी। लेकिन एक जब आप कंस्ट्रक्टर के बगैर क्लास बनाओगे, वो होगी स्टैटिक क्लास। उससे जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो सारे सेम टू सेम होंगे, उनके एट्रीब्यूट सारे सेम होंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? क्लियर है। बाकी भाइयों को, बाबर भाई बैठे हैं, बाबर भाई कि नहीं? क्लियर है भाई। एक क्वेश्चन है यहाँ पे भाई। जी तार भाई। क्वेश्चन ये है कि स्टैटिक जो वेरिएबल है हम क्यों बनाते हैं और हमें कहाँ पे इसकी मैं जरूरत जी पड़ती जी, है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं ये टॉपिक बताऊंगा बाद में। यहाँ पे स्टैटिक की यूज, इसकी भी जरूरत पड़ती होती है। ये चीज इस टॉपिक पे आएंगे हम कि कहाँ पे यूज पड़ती है, ठीक है, आपको बताऊंगा। देखें, अगर मैं एग्जाम्पल में अभी दे ही दूं, अगर अगर मैं एक बना रहा हूँ चलो कोई क्लास नहीं, उस, नेक्स्ट अगर आपका नेक्स्ट पॉइंट है ना तो आप जी जी उसी पे नेक्स्ट लें, पॉइंट है, कोई इशू नहीं। जी जी। मैं अगर वैसे ना रफली एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास बना रहा हूँ ह्यूमन की, ठीक है, आप ह्यूमन की क्लास बनाई है, तो एक चीज जो होती है ह्यूमन में सबकी सेम रहेगी कि हम स्पीशी हमारी ह्यूमन है, वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट नहीं हो सकती, ऐसे ही है, हमारी सही है। स्पीशी बिल्कुल। ह्यूमन है। तो वो चीज हम स्टैटिक में देंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट आए, हमें उन्हें बताना नहीं पड़े कि इनकी स्पीशी ह्यूमन है, वो खुद ब खुद उन्हें पता हो कि स्पीशी ह्यूमन है। जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाते रहो, उनका कैरेक्टर चेंज करते रहो, मीन्स के एक को स्टूडेंट बना दो, एक को डॉक्टर बना दो, लेकिन वो ह्यूमन ही, ठीक है, मीन्स के अल्टीमेटली भी इट ह्यूमन ही मीन्स के रहेगा। जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की सिमिलैरिटीज होती हैं उनके हम जी, लोग जो है ना स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। उनके और हम, जो डिफरेंसेस होते हैं फिर उसको हम तो लोग हम डायनेमिक कंस्ट्रक्ट रख बनाते सकते हैं। हैं जी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता दैट्स इट। है, जो जो सिंपल होते हैं ना उन्हें कहते हैं हम क्लास वेरिएबल्स। ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सिंपल होते हैं मीन्स के जो सबके लिए सेम होंगे, मीन्स के ये हाँ एनिमल है जी। ना, ये डॉग है, सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। आगे जाके इसका ब्रीड और कलर चेंज हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का डॉग हो सकता है उसका कलर, लेकिन रहेगा वो डॉग ही, ठीक है, वो कैट की तरफ नहीं ठीक जा है। रहे। तो ये होते हैं क्लास वेरिएबल्स जो सबके लिए सेम रहेंगे क्लास। और जो हमेशा चेंज होंगे उन्हें कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, जो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते हैं, जो हर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल का। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लास वेरिएबल किसे कहते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं, तो वो वाले वेरिएबल जो हम कंस्ट्रक्टर से बाहर बनाते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से पहले बनाते हैं, क्या हो गया, वो वाले वेरिएबल जो हम कंस्ट्रक्टर से पहले बनाते हैं उन्हें कहते हैं क्लास वेरिएबल्स। और जो कंस्ट्रक्टर से अंदर बनाते हैं उन्हें कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और इसका दूसरा आंसर ये है कि वो वेरिएबल्स जो हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेंगे उन्हें कहते हैं क्लास वेरिएबल, जो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होंगे उन्हें कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ओके हो गया? यस। Yes, okay. हमने कंस्ट्रक्टर से ये बनाया हुआ क्लास, तो हम इसकी ना एक क्लास वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे। हम क्लास वेरिएबल क्या बनाते हैं कि
क्या बनाए क्लास वेरिएबल कि नेम बना लेते, नहीं नेम नहीं, तो इस सेंस बने कि 4 टायर्स होंगे इसके हर, अब वैसे चेंज भी हो सकते हैं लेकिन अभी मैं बना रहा हूँ कि इसके टायर जो होंगे ना वो 4 होंगे, ठीक है। ओके, सेंस बन रही है इस चीज की कि जितनी भी कार क्लास यस। बनाएगी उसके चार चार 4 टायर्स होंगी। बेशक डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन अब हम इस सिनेरियो में रह रहे हैं। अब अगर मैं इस कार 1 से ये एक्सेस करूं और कार 2 से एक्सेस करूं तो दोनों का ये सेम रहेगा। कार वन डॉट टायर, प्रिंट करना नहीं पड़ेगा इसको, आई थिंक सो प्रिंट करना पड़ेगा इसको। हाँ प्रिंट करना पड़ेगा इसको, प्रिंट। ये आ गया प्रिंट, इसको कार 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, उनकी सारी चीजें चेंज हो रही है, उनका कलर चेंज हो रहा है, उनकी लोडिंग चेंज हो रही है, लेकिन उन दोनों के टायर 4 4 ही हैं, ठीक है। तो ये मीन्स कि ये चीज हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगी जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे। बाकी ये चीजें चेंज होंगी हर के लिए, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाए हुए हैं। जो कंस्ट्रक्टर के पहले बनाएंगे उन्हें कहते हैं क्लास वेरिएबल्स, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते हैं उन्हें कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके भाइयों, ओके होगा। चलें ये टॉपिक भी हो गया क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल वाला। कंस्ट्रक्टर समझ लगी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये कंस्ट्रक्टर की भी लगी। कंस्ट्रक्टर भी समझ लगी, क्लास वेरिएबल। अब आ गया सेल्फ पैरामीटर। सेल्फ पैरामीटर वैसे कल भी बात हुई थी, थोड़ी सी थोड़ा बात ये कर लेते हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्टर और का बात कर बताना लेते हैं। जरा। सॉरी भाई, क्या कहा आपने? मैं कहता कंस्ट्रक्टर का बताना जरा मेरे दिन। जी जी, बताते हैं। देखें, कंस्ट्रक्टर जब हमको, आपको मैं एग्जांपल ही बताता हूँ अपना। देखें, फॉर एग्जांपल आप एक होटल में गए हो ना, तो होटल में जाते हैं ना, वो आपको एक वेलकम किट प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कि वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं जो आपको रहने के लिए जरूरी होती हैं। मीन्स के टॉवल देते हैं, वाटर देते हैं, स्नैक्स देते हैं, ठीक है। इसी तरह कंस्ट्रक्टर जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। मीन्स के एक ऑब्जेक्ट को सारी वैल्यूज असाइन करके देता है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, जो आपने जो वैल्यूज कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखी हुई है, वो खुद ब खुद उस ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाती है। ओके, ये है सबसे सिंपल एग्जांपल कि कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट आप मल्टीपल जितने मर्जी बना सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं कि आप एक बनाओ दो बनाओ। हमेशा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और उस ऑब्जेक्ट को सारी वैल्यूज असाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इनिट एक कंस्ट्रक्टर है, इनिट कंस्ट्रक्टर कहते हैं पाइथन में। तो इसमें हमने वैल्यूज दी हुई है, कलर, मॉडल और फ्यूल लेवल। जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो ये वैल्यू खुद ब खुद इसको असाइन हो जाएंगे, ये वेरिएबल्स खुद ब खुद इसको असाइन हो जाएंगे। हमने हमने बस यहाँ पे आके उन वेरिएबल्स की वैल्यूज देनी है, तो इसने खुद ब खुद उसको इनिशियलाइज कर दिया ना, हमने इसको कॉल किया है। फॉर एग्जाम्पल ये डेफ है तो इसे कॉल करना चाहिए वैसे हमें। यहाँ पे देखें, जैसे हम ड्राइविंग वाला और लोडिंग वाला कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसको हम कॉल नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल होके ऑब्जेक्ट को वैल्यूज असाइन कर देता है। और दूसरी बात हमने पढ़ी कि जो वेरिएबल्स मीन्स के जो चीजें हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, और जो चीज हम कंस्ट्रक्टर से पहले लिखते हैं उन्हें कहते हैं क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, वो चेंज नहीं अच्छा होगा। भाई, इंस्टेंस वेरिएबल जहर भाई, हर, जी जी भाई। आप आपने जो टीयर लिखा है ना, इससे पहले ना आप लिख दें ऊपर कमेंट के अंदर ना क्लास वेरिएबल और नीचे इंस्टेंस जी, वेरिएबल। क्लास ये वेरिएबल ये बहुत इजी रहेगा सबको अंडरस्टैंड करना। जी जी। अच्छा जहर भाई, ये साथ क्लास इसके लिख दें वेरिएबल क्लास जो है वो वेरिएबल, स्टैटिक ऑटोमेटिक वेरिएबल भी साथ है। बाबर भाई आपने क्या कहा? हाँ हाँ, स्लैश में क्लास, स्टैटिक। जो क्लास वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, कैसे भी कॉल करना नहीं पड़ेगा? नहीं, नहीं नहीं, ये आपके सामने मैंने दोनों को एक्सेस किया है। ये देखें, कार 1 पे भी एक्सेस किया है, कार 2 पे भी एक्सेस किया है। अच्छा उजैर भाई, एक और बात भी यहाँ पे क्लियर कर दें इनके साथ कि हम किसको कॉल करते हैं और किसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये प्रिंट आउट करते हैं। क्योंकि अक्सर जो वेरिएबल्स को प्रिंट आउट आप करवा रहे हैं डॉट नोटेशन के जरिए से, तो ये उनको भी समझ रहे हैं कि हम इसको कॉल कर, ये भी थोड़ा सा साथ बात है, क्योंकि ये क्लियर अच्छी बात है। वेरिएबल। अच्छा जी, ताहिर भाई मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैं लिख रहा था। अच्छा, आप कह रही है मैं बता दूं कि ये कॉल कर रहे हैं मैं चीजों को। अच्छा, नहीं मैं ना नहीं, इस सीधे आप इसमें कॉन्सेप्ट ये आपको, बता दें कौन सी चीज कॉल होती है चेक से, और कौन सी चीज हम लोग जस्ट प्रिंट आउट शो करवाने के लिए करते हैं। जस्ट लाइक वेरिएबल्स होते हैं वो कॉलेबल नहीं होते, जस्ट फंक्शन या मेथड से कॉलेबल होते हैं। बिल्कुल। ये इन्वोक कर सकते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा
बिल्कुल देखिए, फंक्शंस को कॉल करते होते हैं हम। जब मैंने फंक्शन को कॉल करता हूँ, देखिए नजर आ रहा है आपको, कार डॉट ड्राइविंग, ठीक है, इसको मैंने फंक्शन को कॉल किया है। आप सिर्फ कॉल फंक्शन को कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो इसका तरीका भी काफी हद तक सिमिलर है। आपने कार लिखना है और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखना है जिसकी आपने वैल्यू यहाँ पे असाइन की हुई है, तो वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस मेन ये है, जब हम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं ना, तो हम आगे पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम फंक्शंस को कॉल करते हैं, मेथड्स को कॉल करते हैं, तो आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं जरूर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज याद आई, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँ यहाँ पे। देखिए, हम यहाँ पे बना रहे हैं एक डाटा स्ट्रक्चर, एक ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। आगे हम अभी लिस्ट पढ़ के आए हैं, याद है, लिस्ट पढ़ के आए हैं, तो हम ऐसे करते थे, लिस्ट 1 2 3 4, ठीक है। और हम इसके फंक्शंस एक्सेस करते थे, लिस्ट डॉट अपेंड, और कोई भी वैल्यू अपेंड कर देते। देखिए, ये वाला काम हम अभी फिर से दोबारा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, हम देखें तो, अगर आप इसको भी एक डाटा स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है एल आई का, मीन्स के यूजर ने खुद से ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है ये। अब हम उसके फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं, मीन्स के उसके एक्शन एक्सेस कर रहे हैं, जो जो वो काम कर सकता है एल आई के। इसी तरह जैसे हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर हम उसके एक्शन एक्सेस कर रहे हैं जो हमने खुद डिफाइन किए, ठीक है। तो आप हर चीज पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है, तो लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे सिमिलर हम कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। हम फिर जैसे हम कार के एक्शन फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं, इसी तरह हम जो यूजर ने डिफाइन किए हुए हैं सारे फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं। मीन्स कि इसकी पीछे वाली कोडिंग समझ आ रही है कैसी हुई होगी। उसने क्लास बनाई होगी लिस्ट की, ठीक है, उसने लिस्ट की क्लास बनाई होगी, और उसके बाद उसमें से सारे एक्शंस डिफाइन कर दिए होंगे। अपेंड एक्शन बना दिया उसका, और इंसर्ट बना दिया, मीन्स कि उसने सारे पीछे फंक्शन डिफाइन कर दिए उसके एक्शन, और उन एक्शंस को हम यहाँ पे आके एक्सेस कर रहे हैं। इस चीज की समझ लगी मैंने क्या कहा है अभी? जी जी बिल्कुल, अच्छे से लगी। तो यही, ये चीज, इसकी कोडिंग पीछे यही, अब बहुत अल्लाह जानता है कैसे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पीछे कोडिंग इसकी ऐसी ही हुई होगी, क्योंकि ये सारे उसके काफी एक्शंस हैं। रिलेटेबल लग रहा है ना। बिल्कुल एक्शन जैसे हम एक्सेस कर रहे हैं इसके अंदर, उसी तरह हम इसके अंदर एक्सेस डॉट लगा रहे हैं, अपेंड लिख रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर सेंट दे रहे हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि इसका काम कैसे है, ये काम कैसे हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे उसने डिफाइन किया होगा, उसने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे अपेंड का फंक्शन बना दूं, अगर मैं चाहूँ ये मैं बना अगर सकता हूँ ना, बाबर भाई बोले। आर्ट के साथ अगर क्लिक करें अपेंड के ऊपर, तो वो मेरे ख्याल में ले जाएगा आपको किसके ऊपर? अपेंड के ऊपर। अगर आर्ट के साथ क्लिक करें ना, आल्ट के साथ? हाँ, कंट्रोल आर्ट नहीं होता है कीबोर्ड के ऊपर। ये आ गया, ये देखिए क्लास बनी हुई है लिस्ट, ठीक, नजर आई क्लास, फंक्शन जी बनाया जी हुआ है उसके अंदर उसने अपेंड का, नजर आ रहा है, अपेंड, जी। एक्सटेंड, पॉप, बिल्कुल सेम काम हमारे वाला किया हुआ है। क्लास लिस्ट बनाई, उसके अंदर उसने फंक्शन बनाए, कंस्ट्रक्टर भी यूज किया हुआ उसने, इनिट कंस्ट्रक्टर, नजर आ रहा है, हाँ जी। बिल्कुल सेम, मतलब हर चीज पीछे ऊपी चलती है ऑब्जेक्ट बनाते हैं नीचे। तो बाकी ये छोड़ दें क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लगे कि हम ये चीजें यूज कर रहे हैं, हम ये चीजें खुद बना रहे हैं अब, ठीक है, जो उसने खुद बना के पीछे रखी हुई है। क्लास अपेंड, अपेंड को हमने यूज किया, उसमें हमने ये पता नहीं क्या किया हुआ इसने, ये अल्लाह जाने। तो लेकिन हमें ये पता लग गया कि हमने फंक्शंस क्या है, हम जो अभी तक काम कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल यूज भी कैसे हो सकता है, ठीक है, कि हम पहले से ये काम यूज करते हुए आ रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि काम कैसे कर रहा है। तो अभी हम पता लग गया कि काम क्या है, कि हम ये डॉट क्यों लिखते हैं, एल आई क्या है, ये डॉट अपेंड क्या है, ठीक है। ओके हो गया? ओके। जी ओके हो गया। ये हो गया अपेंड का भी, थोड़ा सा और क्लियर हो गया हमारा एक्शंस का। ओके, लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लें यहाँ पे। ओके लगाता हूँ भाई, चार्जर मेरे पास ही है, मैं लगा लेता हूँ अभी। हमने पढ़ लिया। भाई ये किसने लाइन लगाई है, थोड़ा रिमूव कर दे, मामिर भाई, ये किसी से लगी है तो वो रिमूव कर दे। मुझे लग रहा है मैं 2 बार ओके लैपटॉप ओके की उंगली ओके। फेर ली है, मुझे लगा मेरे लैपटॉप पे लगी हुई स्क्रीन पे अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं सेल्फ पैरामीटर। सेल्फ पैरामीटर, द सेल्फ कीवर्ड इन पाइथन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, के एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है।
एक जो सेल्फ पैरामीटर है ऑब्जेक्ट को अच्छा हमने अभी देखा है इसने सेल्फ यूज किया हुआ था, इसने भी सेल्फ यूज किया होना है, जाहिर सी बात है। किधर है लिस्ट? किया हुआ था। मैंने नहीं देखा, मैं देख लूँ। सेल्फ 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 सेल्फ, हर जगह सेल्फ लगा हुआ है उसके। यार ये सामने ये आई जा रही है। ठीक है। तो self keyword in Python is used to represent an object of a class. It allow you to access attributes, कि हमें ये allow करता है आप attributes, जैसे कल मुस्तफा भाई ने क्या किया था, कल मुस्तफा भाई ने ये किया था काम कि उन्होंने ना सेल्फ नहीं यूज किया था इसके अंदर ना, इन फंक्शन के अंदर सेल्फ नहीं यूज किया था, ऐसे ही था मुस्तफा भाई। ठीक है। तो अब मैं अगर इसको एक्सेस करता हूँ देखें क्या होता है, एक्सेस होते हैं कि नहीं होते, होने चाहिए तो नहीं वैसे। अब ये देखें, 0 पोजीशन आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन, कि आप यहाँ पे दे ही नहीं सकते, मैंने तो कोई भी नहीं दिया आर्गुमेंट। खैर मींस कि हम वैल्यूज एक्सेस नहीं कर पा रहे उसकी। वेट अ सेकंड। तो सेल्फ पैरामीटर इज यूज्ड टू एक्सेस वैल्यूज। ये जो सारी वैल्यूज हमने डिफाइन किया ऑब्जेक्ट में आके सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो अगर हमने इन फंक्शन को एक्सेस करना है तो उसके लिए सेल्फ लगाना जरूरी है, उसके बगैर हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। ठीक है। ये अब फंक्शन हमारा चल रहा है बिल्कुल ठीक। ये तो क्लियर हो गया कि हम एक्सेस नहीं कर सकते। इट मस्ट बी द फर्स्ट पैरामीटर, कि ये फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए इन द क्लास इंक्लूडिंग द इनिट मेथड विच इज द कंस्ट्रक्टर, के इनिट मेथड के अंदर भी ये फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? ये इस 3 लाइनों में। कि हम क्लास में डिफाइन करते हैं ना, उसमें ऑब्जेक्ट में नहीं ना करते। हाँ मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। जी जी क्लास में डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट में कहाँ पे सेल्फ यूज कर रहा हूँ मैं जब मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, सेल्फ रिप्रेजेंट द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास बाय यूजिंग सेल्फ वी कैन एक्सेस एट्रीब्यूट। वो फिर से वही चीज लिखी हुई है, वेन एवर यू कॉल अ मेथड एंड ऑब्जेक्ट पाइथन ऑटोमेटिकली, कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करते हो, मींस कि आप जब आप ये काम करते हो ना, हो किधर गया यार, इसको मैं बंद ही कर दूं। जब भी आप ये काम करते हो मींस के एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हो उसका मेथड कॉल करते हो, तो पाइथन क्या करता है, व्हेन किधर गया, whenever you call a method on an object, Python automatically sends the object itself as the first argument using self, के पाइथन ऑटोमेटिकली वो सेल्फ पैरामीटर को रिकॉग्नाइज करता है, सेंड करता है। अच्छा, दिस अलाउ यू टू चेंज दैट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, कि ये हमें अलाउ करता है कि हम ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं और परफॉर्म एक्शन स्पेसिफिक टू दैट एट्रीब्यूट टू दैट ऑब्जेक्ट, कि हम एक्शंस को भी स्पेसिफिक। अच्छा आपको मैंने एक और चीज बताई कि हम चेंज भी कर सकते हैं। हमने जो कलर दिया ना यहाँ पे, अगर हम, मैंने कार 1 का कलर दे दिया रेड, अगर आप बाद में कलर चेंज करना चाहते हो ये वाला, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसको कैसे कैसे करना है, सिंपल सी बात है, कार 1 डॉट रेड, रेड किधर गया, और रेड कह दिया डॉट कलर इज इक्वल्स टू येलो, मैंने कलर चेंज कर दिया। अच्छा वो प्रिंट नहीं किया मैंने, कार 1 का कलर प्रिंट, इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, कार 1 डॉट कलर को प्रिंट कार 1 डॉट डॉट कलर। देखें कलर चेंज हो गया। आप कलर को चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स कि इन वैल्यूज को एक एक करके आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है ना ये वाली, आप इनको बाद में जाके एक एक करके चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो ये भी हमें सेल्फ ही अलाउ करता है चेंज करना, उसके अलावा हम चेंज नहीं कर सकते इन वैल्यूज को। भाई सेल्फ, अगर सिंपल सी बात करें, सेल्फ हमें वैल्यूज को असेस करने और उनको चेंज करने की अथॉरिटी देता है, उसके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। अगर एक तो ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कि हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट आवर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल लिखी हुई है कि एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं, अगर आपने जाना है कि कौन सा वो 30 ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि कौन सा ऑब्जेक्ट बोल रहा है, इस टाइम मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं, तो अगर आपको जानना है कौन सा ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो सेल्फ इस तरह है कि वो, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट खुद बता रहा है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मीन्स कि मैं सारा वो, मैं जॉन हूँ और मैं सारा हूँ। तो एक ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट को, दूसरा ये हमें एक अथॉरिटी दे रहा है
कि आप उनके एट्रीब्यूट को एक्सेस करो, उनको चेंज करो, उनके फंक्शंस को एक्सेस करो, उसको चेंज करो। उसके बगैर हम नहीं चेंज कर सकते। अगर हमने सेल्फ ना लगाया हो तो हम इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सेल्फ हटा दूं, कलर से ये वैसे ही एरर आ जाएगा यहाँ पे। नहीं है, एरर नहीं आया। ठीक है, सेल्फ डॉट कलर। तो यहाँ से सेल्फ हटाना है, यहाँ से है। यहाँ से अगर मैं सेल्फ हटा दूं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर लिखा हुआ है, ये सारा एरर आ गया यहाँ पे। ये भी हटा दूं, कंट्रोल जे। और आर्गुमेंट तो आ गया, टेक्स 3 पोजीशन आर्गुमेंट बट 4 आर्गुमेंट, 4 तो 3 है। खैर, वो एरर आ गया वहां पे। when when we call a method of the object and object method, ये देखिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया ना, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं ना तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको ना इस चीज में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए माई ऑब्जेक्ट खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेल्फ। यहाँ पे हमारा सेल्फ होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमारा सेल्फ होता है। देखिए अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कौन करेगा यहाँ पे। यहाँ पे खुद ब खुद पाइथन ने इस चीज को, देखिए मेरी ऑब्जेक्ट है, माई क्लास मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट मेथड उसका मेथड मैंने कॉल किया है। इसमें मैंने दो आर्गुमेंट दिए हुए थे, आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2। लेकिन यहाँ पे खुद ब खुद मेरा ऑब्जेक्ट उठ के आ गया है। यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट उठ के आया है, मीन्स यहाँ पे मेरा सेल्फ पैरामीटर होना चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर सेल्फ पैरामीटर नहीं होगा तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसके हम काम नहीं कर सकते सेल्फ पैरामीटर के अलावा। तो अगर आपने सिंपल सी एग्जांपल किसी को बतानी है कि सेल्फ इज अ पाथवे टू एक्सेस the attributes of an object or actions. Without self we cannot access or use any actions or attribute of an object. Okay, एक और एग्जांपल दी हुई है, इमेजिन यू हैव अ टीवी रिमोट कंट्रोल ऑफ योर टीवी। इफ यू प्रेस वॉल्यूम अप बटन द रिमोट सेंड्स अ सिग्नल टू योर टीवी, कि रिमोट एक सिग्नल सेंड करता है टीवी को, नॉट समवन एल्स, किसी और को नहीं। द टीवी अंडरस्टैंड दैट सिग्नल इज फॉर इटसेल्फ, टीवी अंडरस्टैंड करता है कि वो सिग्नल उसी के लिए है। here self is like TV knowing that signal is meant for it not for another TV। मींस के एस मैंने यही ना, ये वो एग्जांपल है कि सेल्फ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट। अगर दो टीवी पड़े हैं वो दोनों अलग ऑब्जेक्ट हैं, आपने सिग्नल सेंड किया रिमोट से, तो वो सेल्फ हमारा पाथवे वो है, वो बताता है कि ये टीवी का रिमोट, मींस के ये सिग्नल तुम्हारे उस टीवी के लिए, ये सिग्नल उस टीवी के लिए। मींस के दो टीवी एक जगह पड़े हैं ना, उन दोनों के अलग अलग रिमोट होंगे, आप दोनों का आप वॉल्यूम अप बटन करते हो तो सेल्फ के जरिए उन दोनों टीवी को रिकॉग्नाइज होता है कि ये मेरा ये जो आपका, मींस के आपने काम किया ये मैंने करना है, ये मैंने करना है। मींस के एक में आपने वॉल्यूम कम किया, एक में वॉल्यूम ज्यादा किया है, तो सेल्फ के जरिए उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पता लगेगा कि किसने ज्यादा करना है, किसने कम करना है। ओके, इज यूज टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अब हमने काम क्या किया, हमने उनका वॉल्यूम अप किया, तो किस ऑब्जेक्ट को किस तरह पता लगेगा कि मैंने वॉल्यूम ज्यादा करना है, वो सेल्फ के थ्रू पता लगेगा। जो हमारी कमांड जाएगी वो हमारी सेल्फ के थ्रू जाएगी, सेल्फ के पाथ के थ्रू जाएगी उस टीवी तक। ठीक है, और सेल्फ ही हमारी कमांड उसी टीवी तक लेके जाएगा जिसकी हमने वॉल्यूम ज्यादा किया है, वो दूसरे टीवी तक नहीं ले जाएगा। मीन्स के सेल्फ ही हमें पाथवे और सेल्फ ही हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि जो आपने कमांड दी है वो इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे जाके वर्क करे। ठीक है, थक गया मैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। दोबारा ना जरा अच्छा, वैल्यू चेंज करके दिखाना नीचे ऑब्जेक्ट में जरा एक आपकी वॉइस की समझ नहीं आई भाई। मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट में ना वैल्यू चेंज करके दिखाना था। नजर आ रही है? अब भाई यार मैं दोबारा करूं? चले हम उसका वो भी चेंज कर देते हैं। मॉडल आ गया, खुद ही आ गया, मॉडल 2022 कर दिया, ये चेंज हो गया मॉडल भी। 2023 था, 2022 हो गया। इसको प्रिंट कर लें अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो। प्रिंट और डॉट कलर और मॉडल। प्रिंट के बगैर भी हो सकता है। ये तो चीज मैंने आपको पहले बताई थी। देखें, ये इसके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में आगे वैल्यू स्टोर हो रही है। तो वैल्यू, आप वेरिएबल को कब वैल्यू कैसे आप देख सकते हो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को, उसको प्रिंट करोगे तभी नजर आएगी ना। ऐसा ही है, हाँ आपने जी हाँ वेरिएबल जी। के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है तो उसको प्रिंट करोगे तभी नजर आएगी, वैसे तो ही नजर आएगी वो।
येलो 2022। ओके जी। ठीक 2 मिनट होगा। रहेंगे, कोई क्वेश्चन पूछ लें, नहीं पूछना है तो। उसके बाद ज्वाइन होना। जी जी। क्लास क्लास आज की यही थी। मैं डिस्ट्रक्टर भी थोड़ा, डिस्ट्रक्टर वैसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं आज। डिस्ट्रक्टर है नहीं पाइथन में, मीन्स कि डिस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता पाइथन में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर है। ये एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर है। ऊप में कॉन्सेप्ट है लेकिन पाइथन में नहीं है ये। पाइथन में डिफॉल्ट है एक गार्बेज कलेक्टर। तो इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर देख लेंगे। तो एक पाइथन की ब्रांच है ना। आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझसे, अभी थोड़ा ऊंचे बोलें काइंडली। मैं कह रहा हूँ ऊप एक पाइथन की ब्रांच है ना। नहीं नहीं, ऊप पाइथन की ब्रांच नहीं है। ऊप एक कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है ऊप। ये हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। जावा स्क्रिप्ट में, सी प्लस प्लस में, जावा में, हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। ये एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, ये किसी की कोई ब्रांच नहीं है। ओके जैसे तो फिर डीएस। इफ एल्स जी भी तो सबके अंदर ही है ना। इफ एल्स। जी जी बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट है, एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है सारे वो हर, ये भी हर ऊप भी हर किसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। डीएस से भी हर लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके लेकिन जितने भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो उसकी टाइप्स होती है। उन टाइप्स को बेसिकली जो यूनिक वर्ड है ना, पैराडाइम। तो वो एक पैराडाइम है जिसके जरिए हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का काम। तो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है या जो प्रोसीजरल है उसके जरिए हम कोई भी ना बेसिक स्ट्रक्चर था ना ऐप का, किसी का भी आर्किटेक्चर बेसिकली वो हम डिजाइन नहीं कर सकते। और आपको मालूम है कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है ना उसका कोई ना कोई आर्किटेक्चर क्रिएट किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऊप है, इट्स एन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैराडाइम है जिसके जरिए हम किसी भी सॉफ्टवेयर का एक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। और एंड दिस इज द बेस्ट वे टू क्रिएट एनी सॉफ्टवेयर। तो जब भी आप कोई इंटरप्राइज लेवल का सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर मुकम्मल ही आपकी ऊप यूज। जी। ये तो हो गया। आगे आके हम थोड़ा सा डिस्ट्रक्टर का देखेंगे। डिस्ट्रक्टर को कल भी देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारी हेडिंग नहीं थी डिस्ट्रक्टर। जब सारे आ जाते बता देना मुझे, ठीक है। ठीक है, कितने मेंबर्स है बाबर भाई यहाँ पे? वरुण, कितने मेंबर्स है पार्टिसिपेंट्स? वरुण भी आई नहीं थिंक आया। 13। चलिए फिर थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रहने दें, डिस्ट्रक्टर कह रहे हो आज कल ही स्टार्ट करें डिस्ट्रक्टर? आई थिंक सो, क्योंकि रहने दो हमारी रहने दो। जो हेडिंग थी ना वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर थी और सेल्फ पैरामीटर था। हाँ कल ही तो सही रहेगा। जी, फिर आमिर भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।
ये bro